अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पास है जनाब आली आज एक वाटर कूलर, ये जो पानी ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में। उसके साथ लगी हुई है जनाब एक टूटी। तो करना ये है कि आपने टूटी खोलना है, वाटर कूलर से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये है नॉर्मल कि आप टूटी खोलते हैं पानी बाहर आ रहा है। आप एक काम करें, आप उसका ढक्कन खोल लें और उसको ऊपर से पानी को दबाएं। ऐसे आप वाटर कूलर को ऐसे दबाना ज़रा मुश्किल है। इसकी बजाय हम वाटर कूलर की बजाय एग्जांपल लेते हैं टीके की। टीके में जनाब आप उसको फ्लूइड को भर के, पानी को भर के, उसके बाद टीके को पीछे से उसका पिस्टन प्रेस करते हैं। वहाँ से आप जब प्रेशर ज़्यादा करेंगे, आगे से देखें जनाब टीके से निकलने वाले फ्लूइड की धार क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। तो दो सिचुएशन अभी तक हमारे सामने आई। एक तो ये कूलर की टूटी खोले, नॉर्मल पानी आता है, उसी टीके में से पिस्टन बाहर निकाल ले, ऊपर से फ्लूइड डाले, नीचे से जनाब कतरा कतरा या बारीक सी धार बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। ये नॉर्मल है। जब आप पिस्टन को डाल के धकेलते हैं, धार ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगी। और अगर आप उस कूलर की टूटी खोली हुई है, पानी बाहर निकल रहा है, ढक्कन उसका टाइट कर दें, बिल्कुल पानी निकलना बंद हो जाएगा। ये जरा नई बात लग रही है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ये जनाब होता ये है कि आज के लेक्चर में आपको इसका जवाब मिलने वाला है। जनाब हमारे पास ऐसे ये कूलर है या वाटर टैंक है, इसमें यहाँ तक फ्लूइड भरा हुआ है और फ्लूइड की हाइट है जनाब H1। ये टूटी लगी हुई है, ये इसकी हाइट है जनाब, इसके सेंटर से हाइट लेना है, हाइट है जनाब वाली इसकी H2 लोअर सरफेस से। तो ये जनाब जो फ्लूइड पानी कह लीजिए, ये इसकी जो हाइट है, ये टूटी से कितनी हाइट पर है, इसका लेवल ये है जनाब H1 माइनस H2 इज इक्वल टू दिस H1 माइनस H2। ये भी एक जिस लेवल पे टूटी है जनाब, ये भी उसी लेवल पे है। और यहाँ से हमने क्या किया कि ऐसे पाइप लगा के ना ऊपर को निकाल दिया, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये भी ऐसी पाइप वाला है। होता ये है कि इस पाइप के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P1 और टूटी के बाहर भी चूंकि हवा है तो यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P2। अगर तो ये वाला प्रेशर P1 और P2 बिल्कुल बराबर होंगे तो पानी नॉर्मल निकल आएगा जी, ठीक। और अगर ऐसा हो कि हम यहाँ से दबाव ज़्यादा कर दें, इधर से अंदर को भरने वाला धक्का कम है, इधर वाला धक्का ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा स्पीड से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ढक्कन टाइट कर देते हैं, लेकिन यहाँ तक है कूलर का लेवल और इतना खाली है, यहाँ तक फ्लूइड यानी पानी भरा हुआ है, आप एक काम करते हैं कि यहाँ से ढक्कन इसका टाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे हवा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो पानी बाहर निकल जाता है। जब पानी बाहर निकलता है, लेवल जरा नीचे हो जाता है, यहाँ पे गैप क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। अब जब कि यहाँ पे गैप ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा जी, फिर यहाँ पे गैप ज़्यादा हो गया, हवा तो पहले जितनी है, जिसके नतीजे में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उतने ही हैं, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। अब वो प्रेशर कम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से नीचे को लगने वाला प्रेशर कम हो गया और इसके मुकाबले में ये P2 जो इधर से प्रेशर लग रहा है ये ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अब फ्लूइड को बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। आप ढक्कन ऊपर से ढीला करते हैं, लूज करते हैं, हवा अंदर दाखिल होती है, यहाँ प्रेशर मेंटेन हो जाता है, तो यहाँ से फिर फ्लूइड बाहर निकलता जाता है। और जनाब यहाँ से फ्लूइड कितनी स्पीड से बाहर निकलेगा, ये वेलोसिटी आज हम मेजर करने जा रहे हैं। और ये भी बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन है। इसे कहते हैं जनाब टॉरिसली थ्योरम, जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नाम अजीब सा लग रहा है लेकिन ये एक भाई का नाम है, इसकी वालदा ने बड़े चाव से इसका नाम रखा होगा टॉरिसली। ये प्रेशर के जो यूनिट आप टॉर पढ़ते हैं, ये इसी की कारस्तानी है, मतलब इसके नाम पे ही रखे गए हैं। तो जनाब बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन है। बर्नौली थ्योरम लिखते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। लो जी, नॉर्मल सर्कमस्टेंस में अब जो तीन सिचुएशंस आपको डिस्कस की गई, उसमें एक सिचुएशन में P1 P2 बराबर था, नॉर्मल पानी निकल रहा है। अगर P1 कम हो जाए, P2 ज़्यादा हो जाए, बाहर नहीं निकलेगा। P1 ज़्यादा हो जाए, P2 कम हो जाए, ज़्यादा स्पीड से बाहर निकलेगा। तो अगर ये नॉर्मल सिचुएशन है, P1 P2 बराबर हैं, तब क्या होगा, P1 इज इक्वल टू P2। नॉर्मली हमारी टूटियों में, टैंकियों में, कूलरों में यही सूरत हाल होती है कि P1 और P2 बराबर होते हैं। टूटी खोली, यहाँ से पानी बाहर आने लग गया, मतलब फ्लूइड बाहर आने लग गया, और यहाँ से फ्लूइड अब नीचे को आने लग गया। तो नीचे को आएगा कितनी वेलोसिटी से, V1 वेलोसिटी से यहाँ से मूव करेगा, V2 वेलोसिटी से यहाँ से
बाहर निकलेगा। तो जनाब यहाँ पे जो V1 वेलोसिटी है, ये वाला हिस्सा इसका एरिया है जनाब A1, और जो टैप है टूटी है इसका एरिया है A2। चूंकि A1 एरिया बहुत ज़्यादा है तो वेलोसिटी V1 कम होगी, A2 कम है तो V2 ज़्यादा होगी। या इसको यूँ समझ लीजिए कि जब आप टूटी खोलेंगे तो ये कूलर कितनी देर में खाली होगा। बड़ी टैंकी है पानी वाली, आप उसकी टूटी खोल देंगे तो कितनी देर में टैंकी खाली होगी जनाब, काफ़ी देर लग जाएगी। यहाँ से फ्लूइड ज़्यादा स्पीड से बाहर निकलेगा और यहाँ से जो V1 वेलोसिटी है नीचे को आने वाली बहुत ही कम होगी। आप कूलर पे नज़रें जमाए बैठे होंगे, ऊपर ढक्कन खोल के छाती मार रहे होंगे तो हौली 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 नीचे को जा रहा होगा। V1 बहुत कम है तो जनाब आली चूँकि A1 is very very greater than A2, so V1 is very very less than V2। तो V1 इतनी कम है कि नियरली इक्वल टू 0 हो गई है। तो जनाब इस इक्वेशन में P1 P2 बराबर है, ये कट गया यानी P2 इधर आके माइनस हो गया, ख़त्म हो गया। V1 नियरली इक्वल टू 0 हो गया। बाकी क्या बच गया, रो जी H1 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो जनाब यारी देखें तो क्या ये ऐसा ही है। तो जनाब हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे मालूम करने जा रहे हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स ऑफ फ्लूइड। स्पीड ऑफ एफ्लक्स फ्लूइड के बाहर निकलने की स्पीड मेजर करने जा रहे हैं। तो 1/2 रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी H1, ये इधर ले जाइए, माइनस रो जी H2। लो जनाब आली रो इधर से कॉमन आ गया, यहाँ से कट गया, 2 को इधर ले जाइए। V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH1 माइनस 2GH2, यानी V2 इज इक्वल टू 2G कॉमन आ चुका है, H1 माइनस H2 और ये अंडर रूट आ गया। लो जनाब आली ये है स्पीड ऑफ एफ्लक्स। फ्लूइड के बाहर निकलने की स्पीड किस पे डिपेंड करती है, ग्रेविटी पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। और किस पे डिपेंड करती है, H1 माइनस H2, टूटी से लेकर पानी के लेवल तक का फ़र्क। एक और शय भी आपने ऑब्जर्व की होगी, भरा हुआ कूलर होगा तो जनाब उसमें से जब आप टूटी खोलेंगे पानी की धार बहुत दूर तक जाएगी, और जैसे जैसे कूलर खाली होता जाएगा धार नेड़े आती जाएगी, ज़्यादा दूर फिर नहीं जाएगी, क्योंकि स्पीड ऑफ एफ्लक्स स्पीड कम हो गई है। जितनी स्पीड कम हुई है उतनी उसकी रेंज कम होती जाएगी। तो जनाब इसी तरह से बिल्कुल यही इक्वेशन, इससे मिलती जुलती इक्वेशन आपने चौथे चैप्टर में डिस्कस की, आपकी बुक पे पेज नंबर 90 पे इक्वेशन 4.19 एट पेज नंबर 90 में इक्वेशन लिखने लगा हूँ। वो क्या थी जनाब, mg इंटू H1 माइनस H2 इज इक्वल टू 1/2 m। उसके बाद क्या थी जनाब, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V1 ये किसके लिए थी, ये इक्वेशन थी उस बॉल के लिए जिसे किसी हाइट H1 से रिलीज किया गया है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी V1 0 थी, m से m कट गया, 2 को इधर ले आइए, 2GH1 माइनस H2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर, यानी V2 इज इक्वल टू, मुअज़्ज़ज़ ख़ातीनो हज़रात, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि अगर आप H1 हाइट से किसी बॉल को रिलीज़ करेंगे तो उसकी वेलोसिटी भी नीचे पहुंच के उतनी ही होगी, और सेम हाइट से आप किसी फ्लूइड को रिलीज़ करें तो उसकी भी स्पीड उतनी ही होगी यहाँ से बाहर निकलते हुए। शर्त यह है कि यहाँ पे ये दोनों हिस्सों के एरियाज में फ़र्क काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वेलोसिटीज़ में फ़र्क भी इतना हो कि इसके मुकाबले में ये वेलोसिटी निगलिजिबली स्मॉल हो। वैसे अगर टैंकी भरी हुई है तो ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, V1 निगलिजिबली स्मॉल होगी। याद रहे कि ये बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन है और ये आइडियल करेक्टरिस्टिक वाले फ्लूइड के लिए ही एप्लीकेबल है। और वो कौन सा है आइडियल फ्लूइड, आइडियल करेक्टरिस्टिक्स वाला फ्लूइड कौन सा है जनाब,
वो है जनाब आली एक ऐसा फ्लूइड जो कि इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है और उसका फ्लो स्टडी है, यानी कि यूनिफॉर्म है, यानी कि स्ट्रीमलाइन, यानी कि लैमिनर फ्लो है। उसके लिए ये रिलेशन एप्लीकेबल है, चाहे किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाए किसी हाइट से इन ग्रेविटेशनल फील्ड, और या किसी फ्लूइड को रिलीज किया जाए एक जैसी वेलोसिटी से। वो यहाँ पे बॉल की डाउनवर्ड वेलोसिटी है, ये भी याद रहे कि फ्लूइड की ये डाउनवर्ड, फ्लूइड की ये इधर को निकलने वाली वेलोसिटी है, ऐसे जो निकलता है फ्लूइड। तो जनाब ये सेम वेलोसिटी से ही फ्लक्स करेंगे, बाहर निकलेंगे। आइडियल फ्लूइड के लिए ये सूरत हाल है जिसमें विस्कोसिटी नहीं है, लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन नहीं है। अगर रियल फ्लूइड होगा तो विस्कस ड्रैग लॉसेस होंगे, विस्कोसिटी की वजह से लॉसेस होंगे, और फ्लूइड जो पानी की टैंकी के कूलर की दीवारों के साथ जो स्टिकी हुआ है, चिमटा हुआ है, उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। तो एक्चुअल रियल वेलोसिटी इतनी नहीं होगी, बल्कि इससे थोड़ी कम होगी। बहरहाल ये आइडियल केस के लिए है, और ये है जनाब एक स्पेशल सिचुएशन है जिसमें हमने बर्नौली थ्योरम को अप्लाई किया है, और ये सिचुएशन कहलाती है टॉरिसली थ्योरम। और जनाब अगर आपने यहाँ पे ऐसे करके टूटी सी बना के और पाइप ऐसे ऊपर कर दिया है तो यहाँ से फ्लूइड इसके अंदर चढ़ जाएगा और फ्लूइड के लेवल तक रहेगा। अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा कि टैंकी के साथ ट्रांसपेरेंट पाइप लगाया होता है ऐसे बाहर, ये इसमें फ्लूइड चढ़ा होता है, यहाँ से लेवल कम होता है, यहाँ भी लेवल कम होता है। ये टैंकी के अंदर फ्लूइड के लेवल, पानी के लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। तो जनाब ये पहली एप्लीकेशन टॉरिसली थ्योरम की हमने डिस्कस कर ली है। अभी लंबा सफ़र तय करने वाला है, अब हम आगे चलते हैं अगली एप्लीकेशन की तरफ। जनाब अगली एप्लीकेशन है जनाब रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। किसी वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का पाइप है जनाब, ये देखिएगा ज़रा, कभी आपके सामने बनने लगा है, कोई धोखा नहीं, कोई फ्रेब नहीं। ये वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का पाइप है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा, एरिया कम, फिर एरिया ज़्यादा, ये ज़मीन की सरफेस के लिहाज से यहाँ पड़ा हुआ है। हाइट कितनी है जनाब, पहले भी आपको बताया हुआ है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हाइट कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। नहीं, इसका सेंटर देखना है और सेंटर एक ही लेवल पर है। तो यहाँ पे जितनी हाइट है, पहले हम आम तौर पे एक जगह पे टर्म्स को 1 और दूसरी जगह पे 2 कहा करते थे। यहाँ पे इस टॉपिक में बुक वाले ने 1 2 की बजाय ए बी लिखा है, हमें क्या एतराज़ है, हम भी ए बी लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हाइट पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे हाइट बराबर है। तो जनाब यहाँ पे एच ए इज़ इक्वल टू एच बी, पॉइंट ए और बी पे हाइट सेम ही है जनाब। तो अच्छा जी, चलो फिर जनाब आली अगे जी, कहाँ पे थे हम, हाँ जी, यहाँ पे जनाब आली एरिया ए और यहाँ पे एरिया ए बी पॉइंट पे, यहाँ पे वेलोसिटी है वी ए, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है वी बी। और फ्लूइड जो चलते हुए दीवारों पे प्रेशर अप्लाई करता, वो जनाब आली दीवारों पे प्रेशर अप्लाई जो कर रहा है, ऐसे जब फ्लूइड चल रहा है तो चलते हुए ये ऐसे दीवारों पे जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, इस प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे, वो जैसे आप मोटरसाइकिल में हवा भरवाते हैं तो उसके बाद गेज होती है, वो नीडल में डिफ्लेक्शन से प्रेशर मेजर करता है। बीपी ऑपरेटर्स के साथ भी जो मैनुअल होता है ऐसी होती है। तो ये नीडल वाली गेज है जो कि प्रेशर मेजर करके हमें देगी। लो जनाब, तो जनाब यहाँ पे ये जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है ऐसे करके, ये है पी ए, और यहाँ पे जो प्रेशर ऐसे करके अप्लाई कर रहा है ये क्या है पी बी। हमने देखना है कि यहाँ पर और यहाँ पर स्पीड v और प्रेशर p, इनमें क्या रिलेशन है। तो जनाब हम बर्नौली थ्योरम लिखते हैं इसके लिए। अब यहाँ पे 1 और 2 की बजाय a और b लिखा जाएगा। पी ए प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर प्लस रो जी एच ए इक्वल टू पी बी प्लस 1/2 रो वी बी स्क्वायर प्लस रो जी एच बी। चूँकि जनाब एच ए और एच बी सेम है तो रो जी एच ए और रो जी एच बी ये हो जाएंगे कैंसिल। ओके जी। और जनाब अब हमें रो, यहाँ पे फ्लूइड आप सपोज कर लेंगे पानी है जिसकी डेंसिटी है जनाब 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर।
और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि फर्जी वैल्यूज सपोज वैल्यूज लेके कैलकुलेशन कर लेते हैं। सपोज वैल्यूज लेने के लिए थोड़ी सेंस इस्तेमाल करेंगे। हमें इतना पता है कि इस हिस्से में एरिया ज़्यादा है तो स्पीड कम है, और यहाँ पे एरिया कम है तो स्पीड ज़्यादा है, तो वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। यहाँ पे पॉइंट बी पे एरिया कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी। लो जी, इस वाली इक्वेशन में हम इसको सेट कर लें, पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वेयर इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वेयर। लो जनाब आली, ऐसा है कि यहाँ पे अब हम VA और VB वेलोसिटीज की वैल्यू सपोज्ड पुट कर लेते हैं। कोई भी वैल्यू पुट कर लें, लेकिन VB ज़्यादा रखनी है और VA कम रखना है, छोटी वैल्यू रखना है। A पे वेलोसिटी कम, B पे ज़्यादा। मैं बुक वाली वैल्यूज़ ही लिखता हूँ ताकि जरा आप बुक देखेंगे तो आपको ज़रा स्मिटी सी महसूस होगी। वैसे ये अगर आपको याद ना रहे, कोई भी वैल्यू इस्तेमाल कर लें, बेहतर ये होता है कि बुक वाली वैल्यू रखी जाए। वैसे तो जनाब हम ये कर लेते हैं कि VA पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है ये 0.2 मीटर पर सेकंड सपोज कर ली जाती है, और पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी है ये 2 मीटर पर सेकंड सपोज कर लेते हैं। अब ये वैल्यू पुट करते हैं जी। पी ए प्रेशर का तो हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि पॉइंट बी पे वेलोसिटी ज़्यादा है, तो प्रेशर कितना होगा ये देख लेते हैं। पी ए प्लस 1/2 इंटू पानी है, रो है जनाब 1000, वी ए 0.2 का स्क्वायर इक्वल टू पी बी प्लस 1/2 इंटू रो है 1000, वी बी इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो पी ए प्लस 0.2 का स्क्वायर आ गया जी 0.04, कट के रह गया जनाब 0.02। तो ये जनाब आली कर आगे रह गया जी 20 आ गया इक्वल टू पी बी प्लस 2 दूनी 4/2, 2 रह गया जी, और ये आ गया जनाब आली 2000 आ गया। तो जनाब पी ए पी बी इधर ले आइए, माइनस हो गया इक्वल टू ये 20 इधर चला जाएगा, ये आ गया 1980। प्रेशर में से प्रेशर माइनस किया, जवाब प्रेशर ही होगा। यूनिट इसके प्रेशर वाले ही हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। जनाब आली डिफरेंस इन प्रेशर इज 1980। पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू 1980। मतलब जनाब पी ए वाली वैल्यू बड़ी होगी, पी बी वाली वैल्यू छोटी होगी, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो जवाब आएगा पॉजिटिव, जवाब आएगा जनाब। तो इसका मतलब ये है कि पी ए इज ग्रेटर देन पी बी। बी पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा है, बी पॉइंट पे प्रेशर कम है। वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, वेयर द स्पीड इज लो प्रेशर विल बी हाई। जहाँ पे स्पीड कम होगी प्रेशर ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगी प्रेशर कम होगा। बाकी सारे चैप्टर में बाकी जितना काम रह गया यही एप्लीकेशन ही रह गई हैं, इसी को ही एक्सप्लेन करने वाला काम है बस। तो जनाब ऐसा है, मतलब एक दफ़ा फिर सुन लें। पॉइंट ए पे एरिया ज़्यादा, वेलोसिटी कम प्रेशर ज़्यादा, यानी कि एरिया ज़्यादा वेलोसिटी कम, और वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज़्यादा, यानी एरिया और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है, वेलोसिटी और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है, वेलोसिटी और एरिया का इनवर्स रिलेशन है। जब फ्लूइड मूव करेगा किसी सिचुएशन में तो जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होने का मतलब ये है, देखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ज़रा मैं ये पाइप साफ कर लूँ फिर ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। जनाब फ्लो स्ट्रीमलाइन है, इसका मतलब ये है कि जितनी 1 2 3 4 5 और 6 लेयर्स, 6 स्ट्रीमलाइंस यहाँ से गुजर रही हैं। तो जब एरिया कम होता है तो ये सारी स्ट्रीमलाइंस क्या होती हैं जनाब, हर एक पार्टिकल फ्लूइड का अपनी लेयर में अपनी लाइन में रहता है, अपनी ली नहीं पाड़दा, लेकिन स्ट्रीमलाइंस क्लोजर हो जाती हैं। तो जहाँ पे चलते चलते स्ट्रीमलाइंस क्लोजर हो जाएं, इसका मतलब ये होता है कि एरिया कम हो गया है और स्पीड ज़्यादा हो गई है, और स्पीड ज़्यादा होने का मतलब है कि वहाँ पे प्रेशर कम हो गया है। अगर हवा की स्ट्रीमलाइंस ऐसे क्लोजर हो जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर
कम हो जाएगा एयर स्पीड ज़्यादा होने की वजह से। तो जहाँ पे स्ट्रीमलाइंस क्लोजर हो जाएंगी वहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और प्रेशर कम हो जाएगा। लो जी, इसी टॉपिक में आपकी बुक में पेज नंबर 135 और 6 पे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। मैं वो 2 एग्जाम्पल अभी इसी लेक्चर में डिस्कस करते हैं। बाकी इस चैप्टर में जो साइड बार वाली इन्फॉर्मेशन है वो अगली वीडियो में एक्सप्लेन की जाएंगी। तो जनाब पहले ही हम एप्लीकेशन या एग्जाम्पल डिस्कस करने लगे हैं। लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन। लिफ्ट, एरोप्लेन में लिफ्ट लेनी नहीं आपने। एरोप्लेन को लिफ्ट कैसे मिलती है, जहाज को लिफ्ट कैसे मिलती है, लो जी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा और यहाँ पे साथ साथ वीडियो चलती जाएगी। आप वीडियो भी देखते जाइएगा। यहाँ पे मैं डायग्राम बनाने लगा हूँ वो भी आप सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा। तो जनाब वीडियो भी शुरू होने लगी है। जो ही मैं चुटकी बजाऊंगा वीडियो शुरू हो जाएगी। लो जी, यहाँ पे देखिए वो जहाज ऊपर उड़ रहा है और उसके पर आप परों का डिज़ाइन देखें। जहाज के अंदर बैठ के वीडियो बनाई हुई है, मैंने नहीं बनाई, किसी ने भी बनाई हुई है। तो आप परों का डिज़ाइन देखें। जहाज के पर बिल्कुल सॉलिड नहीं है जैसा कि आप देख रहे हैं। उनमें जनाब ये परों की पिछली वाली साइड पे पट्टियां सी हैं, फ्लैप से हैं जो ऐसे करके मूवेबल है। उनके कई सारे पोर्शन है, कई सारे हिस्से हैं। उन्हीं का कमाल है सारा जहाज को लिफ्ट दिलवाने में। जहाज खड़े खड़े हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर नहीं उठता, दौड़ के ऊपर को उठता है। और जब वो तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार स्पीड गेन कर लेता है तब वो जाके ऊपर को उठना शुरू होता है। होता क्या है, मुझे अब जहाज ही समझ लें, पाकिस्तानी जहाज नहीं, सच्ची मुची का जहाज। तो ये देखिए ये पर ऐसे हैं जैसे आपको वहां पे साइड में नजर आ रहे हैं। ये ऐसे करके जब मूव करेगा, जब ये ऐसे करके मूव करेगा तो हवा को चीर के जाएगा। स्ट्रीमलाइंस एयर की कुछ इसके ऊपर से गुजरेंगी और कुछ नीचे से गुजरेंगी। तो यही व्यू जो आपको वहां वीडियो पे नजर आ रहा है वो मैं यहां पे बनाता हूं जनाब आली। ऐसे करके चलें, वो भी जहाज इधर को जा रहा है ऐसे करके, मैं भी अपना जहाज इधर को ही चलाता हूं ऐसे करके। ये देखें ये पर हैं जनाब और परों के पीछे ये हैं जी फ्लैप से। ये पर जरा मैंने ज़्यादा टेढ़े बना दिए, चिड़िया सी लग रही है। ऐसे करके जनाब चलो जनाब ऐसे ठीक है। और ये है जनाब फ्लैप से। अब जब वो जहाज हवा को चीर के जाता है तो कुछ एयर की कुछ स्ट्रीमलाइंस इसके ऊपर से गुजरती हैं और कुछ गुजरती हैं इसके नीचे से। अब वो चलता जाता है। पायलट को अंदाजा होता है कितनी स्पीड पे जाके उसने वो थ्रोटल खींचना है, लीवर खींचता है। जो ही वो लीवर खींचता है जहाज को ऊपर उठाने के लिए, वहां भी आपको नजर आ जाएगा। जो ही वो लीवर उठाता है, खींचता है ऊपर को, तो फ्लैप का परों का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ऐसे करके नीचे को हो जाता है ऐसे। अब जब ये वाला हिस्सा नीचे को होगा तो ये हवा को इस तरह से चीर के जाएगा कि निचले वाले हिस्से में स्ट्रीमलाइंस वाइडर हो जाएंगी। हवा की स्ट्रीमलाइंस दूर दूर हो जाएंगी और ऊपर वाले हिस्से में स्ट्रीमलाइंस क्लोजर हो जाएंगी। नतीजा क्या होगा, नीचे स्ट्रीमलाइंस दूर दूर हो गई। इसका मतलब है स्पीड कम हो रही है हवा की, तो स्पीड कम हो रही है इसके इस तरह से होने की वजह से। और स्पीड कम होने का मतलब है कि नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया है, ऊपर स्पीड ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो गया। नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर कम हो गया। पहले भी जब वो हवा को चीर के दौड़ रहा है तो ऊपर नीचे हवा की स्पीड, हवा गुजर रही है, लेकिन जो ही उसने फ्लैप को ऐसे थोड़ा सा किया, थ्रोटल को शिफ्ट करके मूव करके, तो नीचे हवा की स्पीड कम हो गई, जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा हो गया। इसका काम ये है कि एयर की स्ट्रीमलाइंस को ऐसे वाइडर कर दे, दूर दूर कर दे। तो नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया, नीचे से ऊपर को धक्का पड़ेगा। वो कितनी स्पीड से दौड़ेगा कि धक्का इतना पड़े कि जहाज को ऊपर को लिफ्ट मिल सके। तो जहाज ऊपर को उठता जाएगा, लिफ्ट हो गई। मैग्नस इफेक्ट भी कहते हैं इसे, मैग्नस इफेक्ट। और जब ये प्लेन ऊपर को, जितना ऊपर को उठाना है ऐसे ही रखें। जब ऊपर उठाना बंद करना है वो थ्रोटल को वापस करेगा। ये वाला हिस्सा, ये पतरी सी जो है ये सीधी हो जाएगी, तो ऊपर नीचे स्ट्रीमलाइंस एक जैसी हो जाएंगी, प्रेशर बराबर हो जाएगा, वहीं पे ठहरा रहेगा। जब नीचे उतरना है तो ये उसको यहाँ पे और भी लगी होंगी, ऐसी फ्लैप से लगे होंगे, ये ऐसे ऊपर को हो जाएंगे। तो नीचे उतरना है, ऊपर प्रेशर ज्यादा करना है नीचे की निस्बत, ताकि ऊपर से नीचे को धक्का पड़े। अब क्या होगा, अब इसकी वजह से ऊपर वाले हिस्से में स्ट्रीमलाइंस हो जाएंगी दूर दूर और नीचे वाले हिस्से में हो जाएंगी करीब करीब। तो ऊपर स्ट्रीमलाइंस वाइडर हो गई, स्पीड कम हो गई, प्रेशर ज्यादा हो गया, ऊपर से नीचे को धक्का मिलेगा, हौली हौली जहाज नीचे को आता जाएगा। तो इनको कंट्रोल करने से प्लेन ऊपर नीचे चलता जाएगा। ये है डायनामिक लिफ्ट, मूव करते हुए जो लिफ्ट मिल रही है प्लेन को, वो है जहां पे आप देख रहे हैं। वीडियो बंद होने लगी है तो हम अगली एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं जी। ठीक है जी।
दूसरी एप्लीकेशन जनाब बड़ी मज़ेदार एग्जांपल है जनाब, स्विंग। क्रिकेट में टर्म आपने सुनी होगी जनाब, बॉल को स्विंग कराना है। ये बच्चों वाली बॉल है, वो क्रिकेट वाली बॉल मेरे पास है लेकिन वो यहाँ घर में नहीं है, तो अभी ज़रा मुझे याद नहीं रहा लेके आने का, इसलिए मैं कि चलो ऐसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये बहरहाल मकसद तो बॉल ही दिखाना है ना जी। तो क्रिकेट की बॉल में स्विंग कैसे पैदा होती है, क्रिकेट की बॉल में या टेनिस बॉल में स्विंग, एक होती है स्पिन, ये वो होता है ऐसे घूमना। स्विंग का मतलब क्या है कि बॉल चलते चलते हवा में ही ऐसे हो जाए, या चलते चलते हवा में ही ऐसे हो जाए जी, हवा में ही अपनी डायरेक्शन बदल ले, अपना रुख बदल ले। ये कैसे होता है? कई तरीके होते हैं जनाब बॉल में स्विंग पैदा करने के। तो जनाब पहले हम ऐसा करते हैं कि क्रिकेट बॉल में स्विंग डिस्कस कर लेते हैं, फिर टेनिस बॉल में स्विंग डिस्कस करेंगे। इसका फायदा क्या होता है कि बैट्समैन खड़ा है जनाब बैटिंग करने के लिए, बॉल इधर से आई, आते आते बॉल यकदम नीचे बैठ गई हवा में, या यकदम इधर को चली गई, इधर को चली गई, ऊपर को उठ गई, बैट्समैन धोखा खा गया। जनाब 2-3 तरीके हैं, बल्कि काफ़ी सारे तरीके हैं बॉल में स्विंग पैदा करने के। एक तरीका तो ये है जनाब, शाहिद अफरीदी जैसा बॉलर है, कहते हैं उसको वो स्लो पेस है लेकिन स्पीड उसकी अच्छी खासी, वसीम अकरम के तकरीबन बराबर उसकी स्पीड रही है जी बॉल की। वसीम अकरम फास्ट कैटेगरी में शामिल होता है। तो उसका तरीका क्या है जनाब कि वो बॉल को घुमा के फेंकता है ऐसे करके, ऐसे लेग स्पिन या ऑफ स्पिन, ऐसे बॉल को जब वो घुमा के तेजी से फेंकना है तो उससे क्या होता है, देखें ये देखना है ग्राउंड में कंडीशंस कैसी हैं। फर्ज करें ग्राउंड में हवा चल रही है और हवा चल रही है ऐसे, ऐसे, ठीक है जी। तो जनाब यहाँ पे भी पहले की तरह वीडियो चलने लगी है, वहाँ वीडियो चलती रहेगी, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा, देखते रहिएगा। लो जी वो देखें। तो जनाब फ़र्ज करें कि हवा चल रही है ऐसे, मैं एरो भी लगा देता हूँ जी, एयर ऐसे चल रही है और यहाँ पे जनाब बॉल को अगर इस तरह से हवा चल रही है और बॉल को स्विंग देना मकसद है तो बॉल को ऐसे घुमा के फेंका जाएगा, ऐसे ऐसे बॉल को ऐसे स्पिन दी जाएगी। तो बॉल जब ऐसे घूमती हुई जाएगी ऐसे करके, तो बॉल के ऊपर वाले हिस्से में देखें जो बॉल की मोशन है, हवा की मोशन भी सेम डायरेक्शन में है, तो बॉल हवा को धकेलेगी उसी सिमत में जिधर को हवा जा रही है। नतीजा क्या होगा, यहाँ पे हवा की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, स्ट्रीम लाइन क्लोजर हो जाएगी। और निचले वाले हिस्से में देखें हवा चल रही है इधर को, बॉल आ रही है मूव कर रही है इधर को, ये हवा की मुखालफ सिमत में है, ये हवा की स्पीड कम कर देगी। जब ये हवा की स्पीड कम कर देगी, यहाँ पे हवा की स्पीड कम हो जाएगी, स्ट्रीमलाइन दूर दूर हो जाएंगी, स्पीड कम हो जाएगी तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। नीचे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर कम है, नीचे से ऊपर को धक्का पड़ेगा। नतीजा क्या होगा कि बॉल चलते चलते ऊपर को चली जाएगी, चलते चलते बॉल ऊपर को चली जाएगी, तो जनाब स्विंग हो गई। तो जनाब यहाँ पे वीडियो पे भी आपने देखा कि यही शायद थी जिसको यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। तो जनाब चलें जी आगे आगे देखते हैं। अब ये तो एक तरीका हो गया। अगर हवा नहीं चल रही तो फिर जनाब क्या करेगा, आपने क्रिकेट की बॉल देखी होगी, उसमें जनाब होती है सीम, सिलाई लगी होती है ऐसे, वो उभरनी होती है थोड़ी सी। अब फास्ट बॉलर ने क्या करना है, बॉल को पकड़ना है और सीम को थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे करके करना है। और आपने देखा होगा कि जनाब वो खूब अच्छी तरह से रगड़ते हैं बॉल को पैंट के साथ, अपने ट्राउजर के साथ, और जो पसीना या थूक लगाते हैं या फिर उसको वो ये घास से पानी उठा के जो अगर नमी है हवा में तो वो लगाते हैं। मकसद क्या है, वो एक साइड को चमकाते हैं, एक साइड को शाइनी करते हैं, एक साइड को रफ करते हैं। और जब बॉल को ऐसे फेंका जाएगा तो शाइनी साइड से टकरा के हवा की स्पीड ज़्यादा होगी, रफ साइड से टकरा के हवा की स्पीड कम होगी। एक साइड जितनी ज़्यादा शाइनी होगी और दूसरी जितनी ज़्यादा रफ होगी, वो जो बॉल टेम्परिंग कहते हैं, उसका एक तरीका ये होता है कि रफ साइड को नाखनों से उधेड़ के उसको रफ किया जाए और दूसरी को चमकाया जाए, ताकि शाइनी साइड और रफनेस में फ़र्क जितना ज़्यादा होगा, हवा की स्पीड में फ़र्क उतना ज़्यादा होगा, प्रेशर में फ़र्क उतना ज़्यादा होगा। जितना प्रेशर में ज़्यादा फ़र्क होगा, बॉल को धक्का ज़्यादा पड़ेगा, तो बॉल चलते चलते ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाली साइड की तरफ बेंड हो जाएगी। लो जी जनाब बॉल स्विंग ले ली, तो वो अब बॉलर ने यह हिसाब रखना है कि सीम को बिल्कुल सीधा रखे या बिल्कुल टेढ़ा रखे या किस तरह से रखे, और वो किस तरह से स्विंग लेना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सज्जे से खब्बे, खब्बे सज्जे, कैसे स्विंग देना है। ये है जनाब क्रिकेट बॉल में पैदा होने वाली स्विंग। टेनिस हमारे यहाँ ज़रा कम रिवाज है, लेकिन आपने अगर कोई मैच देखा हो तो टेनिस के रैकेट से बॉल को, टेनिस बॉल को सतरवटी गेंद जिसे हम कहते हैं, उसे हिट करते हैं। बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं हिट करते, टेनिस के रैकेट से ऐसे हिट करते हैं, ऐसे
ऊपर को हिट करते हैं, ऊपर को। उस तरह से जनाब वो टेनिस के रैकेट से बॉल को ऐसे ऊपर को हिट करने से क्या होता है जनाब, सीधा ऐसे हिट करेंगे बॉल ऐसे ही जाएगी, ऊपर को ऐसे करके करेंगे उससे क्या होगा, बॉल के साथ जब वो टच करेगा रैकेट तो बॉल रोटेट करना शुरू कर देगी, और जब बॉल रोटेट करना शुरू करेगी तो वही सूरत हाल होगी जो हमने पहले देखी है कि बॉल घूमेगी, हवा चल रही है, एक साइड पे हवा की स्पीड ज़्यादा, प्रेशर कम, दूसरी तरफ स्पीड कम, प्रेशर ज़्यादा, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ धक्का पड़ेगा और जनाब बॉल स्विंग ले लेगी। जब बॉल स्विंग लेगी दूसरी तरफ के प्लेयर के करीब तक पहुँचते पहुँचते वो अपना रास्ता हवा में ही बदल लेगी तो प्लेयर डिसीव हो जाएगा और पॉइंट मिल जाएगा। लो जी, कुछ एप्लीकेशन हमने डिस्कस की हैं, बाकी की एप्लीकेशन डिस्कस की जाएंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जनाब आली प्रोफेसर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।